अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को अपने वक्त पर बाजमात मस्जिद में अदा करना इत्मीनान और सुकून के साथ, ये तमाम आमाल में से सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल तरीन इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिफ़्ताहुल जन्नह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलात। सुभान अल्लाह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रकातानि मिनल फ़ज्र ख़ैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़िरीन महफ़िल, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए अहल सुन्नत, अभी हज़रात ने हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद महफिल अशरफ साहब की ज़बानी कुरान व हदीस की रोशनी में इस्लाही मालूमाती और हक़ पर मुबनी तकरीर समाअत फरमाई। अल्लाह जल्ल शानुहु हर मुसलमान को, हर मोमिन को, हर हुजूर की उम्मती को हक़ सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हक़ कबूल करने की तौफीक अता फरमाए और हक़ पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हक़ गोई कुरान और हदीस के बातें आवाम तक पहुँचाना, ये हमारे उलमा की जिम्मेदारी है। बेशक हमारे आवाम के अंदर कौन सी कमी है, हमारे आवाम के अंदर किस बात की इस्लाह की ज़रूरत है, हालात क्या है, इसका जायज़ा ले करके हमारे उलमा की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस ज़माने के मुताबिक, हालात के मुताबिक लोगों को कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई फरमाए। बेशक
ये जरूरी नहीं कि हमने 2 घंटे बोले तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया है, 3 घंटे तकरीर कर ले तो बहुत बड़ा कमाल, ये कोई जरूरी नहीं। जरूरी इल्म पर ये जरूरी है कि 10 मिनट के लिए बोले, 15 मिनट के लिए बोले, कुरान और हदीस की रोशनी में बोले, हक बात बोले। बेशक, सुभान अल्लाह, ये जरूरी है। और मसलक आला हज़रत तो मुफ्ती साहब ने बयान ही कर दिया। हम तो ये कहेंगे कि हमारे जमात के उलमाओं की वजह से जो मसलक के आला हज़रत को नुकसान हो रहा है या नुकसान हुआ है, गैरों से इतना नुकसान नहीं हुआ जितने हम लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। बेशक बेशक जी। गैरों को तो बोलने का मौका हम लोग ले देते हैं ना, हमारे आरास के महफिले दे करके, और कीचड़ किस पर उछाला जा रहा है? मसलक के आला हज़रत पर उछाला जा रहा है। हालांकि मसलक के आला हज़रत तो मुफ्ती साहब ने बयान कर दिया कि औरतों को ज़ियारत करने के लिए आला हज़रत ने क्या फतवा दिया। अगर हम लोग उस पर अमल करेंगे तो गैर को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। नारे हमारे महफिले, उर्स के महफिले अल्लाह की रहमत के जरिए बनेंगे अगर हम लोग मसलक के आला हज़रत पर अमल करेंगे तब। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल तो ऐसे हवा चला है कि नए नए मज़ारात जहां जिसका कोई तारीख ही नहीं। जी बिल्कुल हक है। और आवाम पैसा का लालच दे करके हमारे उलमा रात भर उसकी किरामतें बयान कर रहे हैं। ये मसले के आला हज़रत की खिदमत हो रही है। बिल्कुल हक है। कोई तारीख ही नहीं। ख्वाब देख लिया, औरत ने ख्वाब देख लिया, लेडीज ने ख्वाब देख लिया, और मौलाना साहब को बुलाया, उसको कुछ पैसा मैसा दे करके मौलाना साहब चादर भी चढ़ा दिया और रात भर उसकी किरामत भी बयान कर रहे हैं। ये हमारे उलमाए किराम मसलक के आला हज़रत की खिदमत कर रहे हैं। तो हालात जो बिगड़े हुए हैं, अवाम जो बिगड़े हुए हैं, अवाम की गलती तो अपनी जगह पर है, लेकिन उससे ज्यादा गलती हमारे स्टेज के जो मुकर्रिर हजरात, जिम्मेदार हजरात, उससे ज्यादा गलती तो स्टेज वालों की है। जी बिल्कुल हक है। कितने उलमा तो हम देखते हैं कि उर्स की महफिल में अपने अहलिया को, बाल बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठा करके ले ला रहा है, ले जा रहा है। तो अवलिम जब ऐसे करेंगे तो आवाम तो करबे करेंगे। आवाम को तो करने का कोई, जब आलिम अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं करेंगे, गलत राशि से नहीं रोकेंगे, तो आवाम से फिर कौन से गिला है। तो बहरहाल ये अरदास अगर हम लोग जायजा ले कि हम लोग बुजुर्गों की उर्स मनाते क्यों हैं, और बुजुर्ग कहते किसे है। बुजुर्ग का तारीफ अल्लाह ताला ने अपने कलाम में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून। सुभान अल्लाह। कि बुजुर्ग का, अल्लाह वाले का, अल्लाह के नेक बंदे का तारुफ तो अल्लाह ने ये कराया कि वली उसे कहते हैं कि जो साहिब ईमान हो, साहिब तकवा हो। हक है। जो साहिब ईमान हो और साहिब तकवा हो, परसगारी हो, नमाज हो, रोजा हो, तकवा के जितने तकाजे पूरे करते हो, उसको क्या कहते हैं? वली कहते हैं। बेशक। और हम लोग उर्स इसलिए मनाते हैं ताकि अल्लाह की नेक बंदों की जिंदगी बयान करके, उनकी तकवा और परहेज़गारी बयान करके, उनके सब्र को बयान करके, उनकी दीन पर इस्तिकामत को बयान करे, और हम लोग सुनने और सुनाए, उस पर क्या करें? उस पर अमल करने की कोशिश करें। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए उर्स मुनक्किद किया जा रहा है। लेकिन हमारे बोलने का अंदाज अलग है, अमल करने का अंदाज अलग है। बोलने का तो बोल देते, बुजुर्ग की तकवा और फराजगारी को तो बयान करते, लेकिन हमारा अमल तो जो उर्स का मुजाहरा हो रहा है, ये बिल्कुल उसके खिलाफ ही हो रहा है। इसलिए मुसलमानों, हर मुसलमान पर लाजिम और जरूरी ये है, ईमान का तकाजा ये है कि हर मुसलमान क्या करे? अपना अपना इस्लाह करे।
इसलिए कि हर इंसान को अपने अमाल का जवाब देना पड़ेगा। आलिम अपना इस्लाह करे, कोई कमी है उसको दूर कर दे, मुफ्ती साहब ने कोई कमी दूर करे, पीर साहब के अंदर अपनी कमी दूर करे, आवाम अपनी कमी दूर करे, तो फिर इंशाअल्लाह हमारे उर्स के महफिल हो, कोई भी महफिल हो, अल्लाह जल्ल शानहू के रहमतों का गवारा बनेगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत की वो काफी हो चुका है, आप लोग भी सुनते सुनते अब सुन हो चुके हैं। तो अल्लाह जल्ल शान इरशाद फरमाता है, कद अफलहल मुमिनून, कि ईमान वालों ने कामयाबी हासिल की। और कामयाबी मुतलक ही है, दुनिया की भी कामयाबी, आखिरत की भी कामयाबी। दुनिया की कामयाबी भी इसमें है, आखिरत की कामयाबी इसमें है। जी बेशक। क्या कामयाबी हासिल की? अल्लज़ीन फी सलातिहिम खाशिऊन, वो ईमान वालों ने कामयाबी हासिल की जो क्या करते होंगे, जो अपने नमाजों को खुशूर खुजू के साथ अदा करते होंगे। सुभान अल्लाह। तो मालूम हुआ कि कामयाबी कहाँ पर है, कामरानी कहाँ पर है। दुनिया के कामयाबी हो, आखिरत के कामयाबी हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा है कहाँ पर। आज तो कहते हैं कि नमाज की कोई जरूरत है नहीं। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान हकीम के अंदर नमाज का जो मुख्तलिफ तरीके से तज़किरा फरमाया, करीब करीब 700 मरतबा तज़किरा फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 200 बार नहीं, 300 बार नहीं, 700 मरतबा नमाज का तज़किरा कुरान हकीम के अंदर हो चुका है। इतनी अहम इबादत है, जहां ईमान का जिक्र है वहां नमाज का भी जिक्र है। तो मालूम हुआ कि ईमान के बाद सबसे अफजल तरीन इबादत है कौन सा, सबसे अहम तरीन इबादत है कौन सा। ईमान के बाद इबादतें तो बहुत है ना, रोजा है, ज़कात है, हज है, खैर खैरात इबादत तो बहुत है, लेकिन तमाम इबादतों में ईमान के बाद सबसे अफजल तरीन इबादत कौन है? नमाजी है। बेशक। लेकिन हमारे अवाम नमाज से कितने दूर हो चुके हैं, हम लोग नमाज से कितने दूर गफलत में हैं कि महीना भर नहीं पढ़ते हैं, साल भर नहीं पढ़ते हैं, हफ्ता भर नहीं पढ़ते हैं। जरा ये भी एहसास नहीं होते कि हम अल्लाह की नेमतों को खा रहे हैं, पी रहे हैं, अल्लाह की नेमतों से मुस्तफीद हो रहे हैं। और ऐसे ऐसी नेमती है कि अगर थोड़ी देर के लिए ना मिल जाए तो इंसान खत्म हो जाएगा। बेशक। ये सांस जो है ना, सांस जो इसको हम लोग ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। जी जी। उलमा ने लिखा है, मुहक्किकीन ने लिखे, तहकीक करने वालों ने लिखा है कि इंसान 24 घंटे में 24,000 मरतबा सांस छोड़ता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 24 घंटे में 24 मरतबा सांस को छोड़ता है। तो 24 घंटे में 24,000 सांस छोड़ेगा तो 24 घंटे में 24,000 सांस ले भी गो। तो यही सांस अगर एक बार निकल जाए और फिर वापस ना जाए तो इंसान जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो सांस क्या हो गई? नेमत हुई कि नहीं हुई जी। और हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना ही चाहिए। जी बिल्कुल। तो मतलब है कि इंसान क्या करे, सिर्फ सांस पर अगर शुक्र अदा करे तो कितना मरतबा अदा करेगा? 24,000 कितना हो गया? 48,000। तो उसको 48,000 24 घंटे में शुक्र अदा करना चाहिए। इतनी अल्लाह ने नेमतों से नवाजा है। जी जी। तो तमाम नेमतों के बावजूद हम लोग ले भी रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, अल्लाह नवाज भी रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग अल्लाह के बारगाह में झुकने के लिए तैयार नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुजूर की जलील कदर साहब है, जो साहिब नालैन और साहिब वसादा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे बगल में मुफ्ती साहब उलमा बैठे हुए, कोई गलती हो जाए तो इस्लाह फरमा दे। ये वो जलील कदर साहबी है जो हुजूर की तकिया मुबारक साथ में रखते थे और हुजूर की जुत्ती मुबारक उठाते थे। सुभान अल्लाह। ये वो खुश नसीब साहबी है। हुजूर के कोई जुत्ती जिसको नसीब हो जाए,
कोई मामूली नसीब है। हुजूर की खिदमत जिसको नसीब हो जाए दुनिया व आखिरत की कामयाबी है। बेशक हक है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह अय्युल अमल अफज़लुन, कि अमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है कौन सा? ईमान के बाद अमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है कौन सा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को अपने वक्त पर बाजमात मस्जिद में अदा करना इत्मीनान और सुकून के साथ, ये तमाम आमाल में से सबसे बेहतरीन सबसे अफजल तरीन इबादत है। सुभान अल्लाह। आजकल तो नमाज का कोई अहमियत नहीं दिया जा रहा है। हमारे स्टेज से भी आवाजें उठ रही है नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो कोई स्टेज होगा जो नमाज के अहमियत को न बयान किया जाता हो या नमाज का अहमियत को घटाया जा रहा हो। वो तो जमाना चला गया मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत की जैसी शख्सियत होती तो हमारे आजकल जो जितने मुकर्रिर है तो हम समझते कि 10 मरतबा तो उसको तौबा करना पड़ता। जी जी जी। इसलिए तो हमारे स्टेज एकदम फ्री हो गया है ना, फ्री हो गया है। जो शायर आता है बस फौरन सबको जन्नत में पहुंचा के रख देता है। जन्नत इतना आसान मिलने वाला है। जन्नत के लिए तो अल्लाह के रसूल ने अपने दांत मुबारक शहीद कराया, साहबा कराम ने अपनी जान की कुर्बानी लगाई, तब अल्लाह जल्ल शान दुनिया में उसको खुशखबरी सुनाया लक़द रदियल्लाहु अन्हुम व रदु अन्हु, कि अल्लाह साहबा से राजी हो गया, साहबा अल्लाह से राजी हो गए। बेशक। कब? जब उन्होंने औलाद की भी कुर्बानी पेश की, माल की भी कुर्बानी पेश की, वतन की भी कुर्बानी पेश की, जान की कुर्बानी पेश की, तब ये मुकाम नसीब हुआ। जी बेशक, बहुत खूब। और हम लोग तो बस शायरों के कहने पर ये नहीं समझते कि शायर का किस मुकाम का है, किस मिजाज का है, बस फौरन जन्नत में पहुंचा करके रख देता है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया कि अय्युल अमल अफज़लुन, आमाल में से सबसे बेहतरीन अमल है कौन सा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को अपने वक्त पर अदा करना ये सबसे बेहतरीन अमल है। फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ की या रसूलल्लाह सुम्मा अय्युल अमल, नमाज के बाद फिर दूसरे कौन सा ऐसा अमल है जो सबसे बेहतरीन है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेक सुलूक करना, वालिदैन की खिदमत करना, वालिदैन को राजी करना। ये क्या है? आमाल में से क्या है? सबसे बेहतरीन अमल है। आजकल हम लोगों का पोजीशन क्या है? वालिदैन की खिदमत करेगा कोई, वालिदैन को कोई राजी करेगा? हमारे माशरा कितना बिगड़ा हुआ है हर इंसान जानता है। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया सुम्मा अयुल अमल, इसके बाद फिर कौन सा अमल है जो सबसे बेहतरीन है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल जहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश करना, दीन की खातिर, कुरान के खातिर, हुजूर की अजमत के खातिर, ये तमाम आमाल में से सबसे बेहतरीन अमल है। सुभान अल्लाह। हम लोग कुर्बानी पेश करेंगे, मुसलमान के अंदर कुर्बानी का जज्बा होता तो हमारे कुरान पर हमला होता जी। मुसलमान के अंदर कुर्बानी का जज्बा होता तो हुजूर की अजमत पर हमला होता। हक है। हरगिज नहीं होता। मुसलमान तो अब सिर्फ खाने पीने में लगा हुआ है, गोश्त खाने में लगा हुआ है, आयश करने में लगा हुआ है। हमारे जवान जो जज्बा यहाँ पर नाथखानों के कुतपान में कर रहे हैं, काश आप कुरान की अजमत पर जब हमला हो रहा है, काश का ये जज्बा होता आप रोड पर किए होते। बेशक हक है, बहुत उम्दा। जहां हुजूर की अजमत पर हमला हो रहा है, काश यही जज्बा वहां रोड पर जाहिर किए होते जी। यहां तो माशाअल्लाह पैसे के जज्बा आपके अंदर है, कुतपान का जज्बा आपके अंदर है, नारे का जज्बा आपके अंदर है, लेकिन जहां कुरान पर हमला हो रहा है, हुजूर की सीरत पर हमला हो रहा है, कुरान के अहकाम पर हमला हो रहा है, वहां तो आपका मुंह भी नहीं खुलता है।
खुद पान तो दूर की बात है, पैसे पैसे का जज्बा तो दूर की बात है, वहां तो आपका मुंह भी नहीं खोलने वाला, आपके चेहरे पर जरा शिकन भी नहीं आने वाला है। तो वक्त काफी हो चुका है। हुजूर फरमाते हैं अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, सुभान अल्लाह। कि ये नमाज जैसे गफलत हम लोग बरत रहे हैं, हुजूर फरमाते कि ये नमाज क्या है, मिफ्ताहुल जन्नह, ये जन्नत की कुंजी है। जन्नत में तब आप जा सकते हैं, जन्नत में तब दाखिल हो सकते हैं, जन्नत का दरवाजा तब आपके लिए खुलेगा कि आपके पास क्या हो, नमाज जैसी इबादत आपके पास हो, तब जन्नत के दरवाजा खुलेगा। जन्नत किसके लिए है? ईमान वालों के लिए, नेक अमल करने वालों के लिए। अल्लाह जल शान होने अपने फजल व करम से जन्नत जैसे मुकाम अता फरमाएगा। बेशक। इसलिए मुसलमानों, ज्यादा बोलने से क्या फायदा। असल कसूर आप लोगों का तो खैर है, ये है असल कसूर हम लोगों के दर में, हमारे अंदर में है। हम लोग जो स्टेज के अंबिया के वारिस बने हुए हैं, असल कसूर हम लोगों के अंदर है। कितना अल्लाह ने मुकाम दिए उलमा को कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया। ये कोई मामूली मुकाम नहीं, कोई बादशाह का वारिस नहीं, कोई जमींदार का वारिस नहीं, कोई कुर्सी के मालिक का वारिस नहीं। अल्लाह के रसूल ने उलमा की जमात को अपना वारिस करार दिया है। सुभान अल्लाह। लेकिन वारिस तब बनेगा कि उलमा के अंदर अंबिया का या हुजूर का जो औसाफ है वो पैदा करेंगे तब ना, हक गोई करेंगे तब ना, दिन पर इस्तिकामत जाहिर करेंगे तब ना, दीन का पाबंद बनेंगे तब ना। लेकिन हम लोग स्टेज वाले जो है, जो अमली तौर पर दिन से दूर हो चुके हैं, तो आवाम को तो बिगड़ना ही है। तो अल्लाह जल्ल शानहू हुजूर फरमाते हैं कि रकातान मिनल फज्र खैर मिनद दुनिया वल आखिरा, कि दो फजर की नमाज, फजर के 2 रकात पढ़ना ये अल्लाह के नजदीक इतना पसंदीदा है कि दुनिया से भी बेहतर है, दुनिया में जितनी चीजें उससे भी बेहतर है। सुभान अल्लाह। 2 रकात पढ़ना, गर्म बिस्तर छोड़ करके, ठंडा पानी से वजू करके, नींद को छोड़ करके मस्जिद में जाएंगे, बारगाह इलाही में झुक जाएंगे, कितना मिनट लगे? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा। लेकिन ये आधा घंटे में जब 2 रकात नमाज पढ़ लिया, बारगाह इलाही में झुक गए, अल्लाह के रसूल फरमाते कि ये झुकना 2 रकात ये दुनिया से भी बेहतर है और दुनिया के हर चीज से भी बेहतर है। बेशक। और उलमा ने इसके तशरीह भी किए हैं। उलमा ने कहा है कि क्यों 2 रकात बेहतर है, दुनिया और दुनिया हर चीज से क्यों बेहतर है। उलमा ने लिखा है कि दुनिया हो या दुनिया की कोई भी नेमत हो, ये क्या होगा, एक नई दिन क्या होगा, खत्म हो ही जाएगा। दुनिया भी पनाह हो जाएगी, दुनिया की नेमतें भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपने अगर 2 रकात खुलूस के साथ अल्लाह के रजा के लिए अदा किए होंगे, नींद को छोड़ करके, गर्म बिस्तर को छोड़ करके अदा किए होंगे, दुनिया में भी इसका अजर मिलेगा और दुनिया से जो रुखसत हो जाएंगे तब भी क़यामत तक इसका अजर सवाब मिलता ही रहेगा। तो दुनिया से तो बेहतर हो ही गया ना। इसलिए मुसलमानों, आरास में आइए, उर्स की महफिल में आइए, इस नीयत व गरज से आइए कि हम अल्लाह वालों की ज़िंदगी को सुन करके, समझ करके, उलमाए किराम के ज़बानी उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आमीन। और जो हमारे अंदर आरास में गलत रस्में हैं, बिलखुसूस औरतों का जो भीड़ भड़ाका है, यहाँ तो कम ही है। असल भीड़ भड़ाका तो वहाँ जो दुकान लगे, होटल लगे, असल भीड़ भड़ाका तो वही न पर है ना। यहाँ शराफत के साथ बैठे तब भी कोई बात रहेगी, लेकिन असल भीड़ भड़ाका जब यहां से बाहर जाएंगे तो आपको रास्ता मिलने वाला नहीं। इसलिए हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि अपना भी इस्लाह करे, अपने घर वालों का भी इस्लाह करे। तो फिर इंशाअल्लाह अगर हम लोग अपना अपना इस्लाह करेंगे तो इस वक्त जितनी परेशानी है मुसलमानों के साथ, जितना
मसाइब मुसलमानों के साथ है, और जितने जालिम व जाबिर हम लोगों के ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं, अगर हम लोग अपना इस्लाह करें तो अल्लाह जल शान व दुनिया की भी मसाइब दूर करेंगे। जितना जालिम व जाबिर मुसल्लत हो चुके अल्लाह उसको भी नेस्तु नाबूद करेगा। बेशक। लेकिन इस्लाह करेंगे तब ना। अल्लाह जल शान वो आपको और हमको और हर मुसलमान को अपने इस्लाह के तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज जितने हजरात इस उर्स पाक में हाजिर सब के हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। और जो हम लोगों से कोताही गुनाहों सरजद हुई है अल्लाह ताला माफ़ फरमाए।